अस्सलामुअलैकुम। आई एम रुखसाना फ्रॉम मिनहाज ग्रामर स्कूल लियारी। आज हम क्लास 2 का सबक नंबर 13 हमदर्दी की रीडिंग करेंगे। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। यानी शजर कहते हैं दरख्त को। एक दरख्त की टहनी पर तन्हा बैठा था एक बुलबुल उदास बैठा था एक दरख्त की टहनी पे। कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा। वो बुलबुल कह रही थी कि रात हो गई है और पूरा दिन जो है दाना चुगने में गुजर गया। पहुँचो किस तरह आशियाँ तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। वो बुलबुल बहुत परेशान थी। वो ये कह रही थी कि मैं अपने घर तक किस तरह पहुँचूँ, जबकि पूरी रात अंधेरा हो गया है, हर जगह हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सुन के बुलबुल की आहवजारी जुगनू कोई पास ही से बोला। बुलबुल की आहवजारी कहते हैं फरियाद को। बुलबुल की फरियाद को सुन के एक जुगनू जो पास ही था वो बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। वो जुगनू बोला कि मैं आप तुम्हारी मदद करने के लिए दिलो जान से हाजिर हूँ, चाहे मैं एक छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हूँ। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा। क्या गम है, यानी कोई गम नहीं। अगर रात अंधेरी है तो कोई मसला नहीं है कि मैं तुम्हारी राह या तुम्हारे रास्ते में रोशनी करूँगा। रोशनी कैसे कर सकता है जुगनू एक ऐसा कीड़ा है जो रोशनी करता है रात में। तो इसलिए उसने कहा कि तुम परेशान ना हो, चाहे जितना भी अंधेरा हो, मैं तुम्हारे रास्ते में रोशनी करूँगा। अल्लाह ने दी है मुझको मशाल, चमका के मुझे दिया बनाया। अल्लाह ने जुगनू को रोशनी दी है और एक दिया की तरह बनाए, यानी वो रात के टाइम या अंधेरे के वक्त रोशनी की तरह है। लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। मतलब इसका ये है कि इस दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के मुश्किल के वक्त उसके काम आते हैं। ये नज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। इस नज़म में हमें हमदर्दी के बारे में बताया गया है कि अगर कोई परेशान है और अगर हम उसकी कोई मदद कर सकते हैं तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अब हम आते हैं सबक के मश्क की तरफ। मश्क का सवाल नंबर 1 है अल्फाज माने। नंबर 1 है शजर माने दरख्त। नंबर 2 है तन्हा माने अकेला। नंबर 3 है उदास यानी गमज़दा होना। नंबर 4 है आशिया कहते हैं घर को। नंबर 5 है आहवजारी मतलब फरियाद करना। नंबर 6 है गम माने दुख। नंबर 7 है मशल माने रोशनी। नंबर 8 है दिया माने चिराग। अल्फाज मायनों के बाद अब हम आते हैं समझ के सवाल जवाब पे। सवाल नंबर 1 है, ये नज़म किस शायर ने लिखी है। जवाब है, ये नज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। सवाल नंबर 2 है, इस नज़म से हमें क्या सबक मिलता है। जवाब है, इस नज़म से हमें ये सबक मिलता है कि अगर कोई मुश्किल में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए और उसके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। इस मश्क का सवाल नंबर 1, 2 और 3 हम कर चुके हैं। सवाल नंबर 4 है, अपनी कॉपियों पर 4 मरतबा खुश खत लिखें। ये आपको 2 अशार दिए हुए हैं, 2 लाइनों के लिए आपको अपनी कॉपी में 4 मरतबा खुश खती लिखनी है। यानी अच्छी सी राइटिंग में यह आपको 4 मरतबा अपनी कॉपी में उतारना है। लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। या आपने कॉपी में सफाई से खुशखत करनी है। फिर सवाल नंबर 5 पे आएंगे। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाएं। हिस्सा अलिफ में आपको अल्फाज दिए हुए हैं और हिस्सा बे में आपको जमा दी हुई है। तो इस वाहिद को सही जमा के साथ आपको मैच करना है, मिलाना है। नंबर 1 है लोग की जमा कौन सी है। रातों, दिलों, कीड़ों, अंधेरों या लोगों। लोग की जमा है लोगों। लोग को आपने लोगों से मैच करना है। फिर है नंबर 2 अंधेरा की जमा है अंधेरों। अंधेरा को अंधेरे से मैच करना है। फिर है नंबर 3 रात की जमा है रातों। रात को रातों से मिला दें। फिर है दिल की जमा है दिलों। दिल को दिलों से मिलाना है।
इसी तरह है कीड़ा, कीड़ा की जमा है कीड़ो, कीड़ा को कीड़ों से मिला देना। सबक नंबर 13 हमदर्दी के हम रीडिंग भी कर चुके हैं, मश्क भी कर चुके हैं। अब बच्चों आपको ये होमवर्क करना है कि आपको ये पूरी मश्क अपनी कॉपी में उतारना है और इसकी अच्छी तरह तैयारी करनी है।